हेलो डियर। तो मैथमेटिकल टूल्स का ये सेकंड लेक्चर है, कोऑर्डिनेट का एक तरह से लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग तुम्हारा क्या देखे थे कि पॉइंट को हम लोग किस तरह से लोकेट करते हैं और स्लोप ऑफ अ लाइन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग क्या देखेंगे, चूंकि ये अब हम लोग तो पिछले क्लास में देखे, ठीक है, किसी भी दो गिवन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करता है, लेकिन उसी स्ट्रेट लाइन पे तो बहुत सारा पॉइंट होता है ना, ठीक है ना। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लिखेंगे जिसमें कि डिफरेंट पॉइंट जो कि उस लाइन पे लाई कर रहा है, अगर उसके कोऑर्डिनेट को अगर उस लाइन में हम लोग पुट करेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा, नहीं अगर इक्वल होगा तो यानी कि वो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, उस लाइन के बाहर है, ठीक है ना। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग तुम्हारा क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हम लोग देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो मान लेते ये कोई लाइन है, ये क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो यानी कि इधर से पॉजिटिव साइड हो गया है, तो ये एंगल जो बना रहा है ये tan ऑफ दिस एंगल इसका क्या कराएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन जो हो रहा है बाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जहाँ पे कट कर रहा है तो ये हाइट c है, तो बाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख रहे हैं 0c। कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट हो गया दिस इज द c, यही बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। तो ये इंटरसेप्ट, ठीक है ना, और स्लोप, इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये कोई जनरल पॉइंट है जो कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, जिसका कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये एक्स वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो अलग अलग एक्स और वाई के वैल्यू के लिए ये इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पे होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तब ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा एक्स वाई के टर्म में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो देखो यहाँ से तो हम लोग ये जान रहे कि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितना होगा, ये हाइट हो जाएगा बाई, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट कितना है, इसका ऑर्डिनेट है बाई, और यहाँ से हम लोग क्या करें, इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट है सी, तो बाई में से सी हटा देंगे तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितना हो जाएगा, बाई माइनस सी हो गया। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, तो ये वाला तो मेरा एक्स हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा।
तब हम लोग tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा जो लिखेंगे परपेंडिकुलर साइड, यानी कि बाई माइनस सी अपॉन बेस एक्स। ठीक है, अब ये बताओ tan थीटा को तो हम लोग क्या लिखते हैं, m स्लोप ऑफ अ लाइन। थीटा पता है यानी कि मुझे m पता है, ठीक है ना। अगर गिवन है क्वेश्चन में थीटा, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग m निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा ये, और इसका यूज करेंगे। यानी कि ये कितना हो गया, बाई माइनस सी अपॉन एक्स, तो x को इधर कर देते हैं, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया एम एक्स इज इक्वल टू बाई माइनस सी, देयरफॉर बाई इक्वल टू हो गया एम एक्स प्लस सी। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, और c जो इसके साथ जो कांस्टेंट है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में है तो c यहाँ पे क्या देता है, c देता है बाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, कि बाई पे इंटरसेप्ट मेरा कितना है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑरिजिन के ऊपर में होगा, और c अगर नेगेटिव है तो ये ऑरिजिन के नीचे में, यानी कि लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन है 1 पहला क्वेश्चन में, और बाई इंटरसेप्ट का वैल्यू है 2। सेकंड क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन का वैल्यू है -3 और बाई इंटरसेप्ट है 3। तो पहला वाला पार्ट, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना, बाई इक्वल टू हम लोग यूज करें एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट मुझे पता है और स्लोप पता है। तो m का वैल्यू कितना है 1 है ना, 1 इंटू एक्स, और c का वैल्यू कितना है 2। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा कितना हो गया, x प्लस 2 पहला हो गया। सेकंड, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वही बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m का वैल्यू कितना है -3 और c का वैल्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है 3। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो गया, -3x प्लस 3। ठीक है, अब सेकंड हम लोग देखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब मुझे स्लोप पता है और लाइन पे एक पॉइंट पता है।
सेकंड है स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। मान लेते ये लाइन है, स्लोप लाइन का पता है कितना है, थीटा है, और इस पे एक पॉइंट मुझे पता है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यानी स्लोप पता है, यानी कि तुम्हें क्या, यानी थीटा पता है, इसका मतलब स्लोप तुम्हें पता है, मतलब क्या, tan थीटा। जब थीटा पता होगा तो tan थीटा निकाल लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो इस लाइन पे कहीं पर भी एक हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये P एक जनरल पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं, x और y का वैल्यू वेरी करा सकते हैं इस तरह से कि अगर तुम्हारा क्या हो गया, अगर पॉइंट तुम्हारा इस इक्वेशन में पुट करने पे, x और y का वैल्यू पुट करने पे अगर वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वेशन बराबर हो जाए तो यानी बोलेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन पे, या नहीं होगा तो ये पॉइंट उस लाइन पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये P इस ये जो पॉइंट P है इस लाइन पे है, तो देखो, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर, पॉइंट को थोड़ा दूर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा सा दिखाई पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ऊपर कर देते हैं और पॉइंट P यहाँ पे दिखा दे रहा है, पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x और y है। ठीक है, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो टोटल हाइट y था, y में से हम लोग क्या किए, y1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, y माइनस y1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये x था, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, x है, और इसे q कर दिया, ठीक है। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है x1, तो x में से x1 हटा देंगे तो ये कितना बचा, x माइनस x1। ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल थीटा, क्योंकि AQ क्या है, पैरेलल है इसके। तो tan थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक y था, y में से ये क्या किया, y1 को हटा दिए, ये y1 को, ये y1 है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, y था, तो ये बचा y माइनस y1। तो इसको तो m लिखेंगे, तो इसलिए y माइनस y1 इज इक्वल टू हो गया m इंटू x माइनस x1। तो m क्या है, ठीक है ना, तो वेयर m है tan थीटा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। स्लोप यानी कि m का यूज हुआ और एक पॉइंट x1 y1 कोऑर्डिनेट पता है उसका यूज हुआ, तो ये बाई फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में चला आया। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड जनरल इक्वेशन of a line
जनरल इक्वेशन of a line having slope m equal to 3 and passing through -1 2। ठीक है, देखो स्लोप पता है m और एक पॉइंट पता है, तो हम ये फॉर्म यूज करेंगे। देखो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो तो बाई वन कितना है 2 है ना, बाई वन मतलब कि ऑर्डिनेट और x1 मतलब एब्सिसा। तो बाई वन का वैल्यू है 2 और स्लोप का वैल्यू 3 है, x माइनस और x1 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, यानी कि +1 x + 1। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 3x + 3। तो इसलिए हम लोग बाई जो हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 3x + 5, इसमें भी आंसर छोड़ सकता है। ठीक है, और ऐसे भी आंसर देते हैं। जनरली तुम्हारा क्या होता है कि हम लोग एक लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन रख लेते हैं, राइट हैंड साइड केवल 0 रखते हैं। ठीक है, इस तरह से भी 3x - बाई + 5 इज इक्वल टू 0। जनरली जनरल फॉर्म में इसी तरह से लिखते हैं, नीचे वाला जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म में हम लोग इसी तरह से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म्स, मतलब कि यहाँ पे स्लोप नहीं मुझे पता है, हाँ 2 पॉइंट पता है। तो 2 पॉइंट से तो एक गिवन स्ट्रेट लाइन जाता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। तो 2 पॉइंट फॉर्म में देखो हम लोग किस तरह से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थर्ड 2 पॉइंट्स फॉर्म। देखो एक पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये दोनों गिवन है।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ये दोनों पॉइंट ए से पास करने वाला। तो इस पर हम क्या किए, कोई एक जनरल पॉइंट ले लिए, क्योंकि वो तो हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता है। तो एक जनरल पॉइंट पी ले लिए जिसका कि कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। तो एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये पॉइंट इसी लाइन पे होगा जो उस इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से देखो हम लोग क्या किए कि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है ना। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। उसी तरह से बी से भी एक पैरेलल एक्स एक्सिस के लाइन ड्रॉ, एक यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा बनेगा, ठीक है। या उसका परपेंडिकुलर दोनों हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक यहाँ से हम लोग ये ड्रॉ की, इस पे बाई एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट है x2, इसका x कोऑर्डिनेट है x1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। इसका हाइट यहाँ से by2 है और इसका हाइट यहाँ से by1 है। तो ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा by2 माइनस by1। कहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा। उसी तरह से यहाँ से A से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक x है और इसका x1। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस x1 और इसका ये कितना हो जाएगा, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक। तो ये हाइट है बाई, अब बाई में से बाई 1 हटा देंगे तो ये हो गया बाई माइनस बाई 1। चलो इस फीट ऑफ परपेंडिकुलर को m बोले और इस फीट ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग n बोले। तो ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल ANP ये दोनों कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। एज ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ANP are similar triangle। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो साइड का रेशियो होगा आमने सामने, इस एंगल के सामने देखो तो ये वाला इस एंगल के सामने ये और ये साइड है, तो बड़ा वाला साइड ले ले बाई अपॉन बाई 1 अपॉन कितना लिखेंगे बाई 2 माइनस बाई 1 इज इक्वल टू। उसी तरह से इस बड़े वाले ट्रायंगल में तुम्हारा क्या हो गया x माइनस x1 अपॉन छोटा वाला ट्रायंगल में ये कितना हो गया x2 माइनस x1 होगा। तो यानी कि कितना हो गया यहाँ से, देयर फोर बाई माइनस बाई 1 इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो देख सकते हो पिछला वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन है बिल्कुल ये मैच कर रहा है। उसमें क्या था बाई माइनस बाई 1, जस्ट इसके पहले वाला में यहाँ पे m था m इंटू एक्स माइनस x1। तो वहाँ पे जब एक पॉइंट गिवन था तो स्लोप दिया हुआ था इसलिए, लेकिन जब दो पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट से तो स्लोप हम लोग निकालना पहले भी सीखे, पिछले लेक्चर में भी 2 पॉइंट से स्लोप हम लोग m को कितना लिखते हैं तो बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। वही m के जगह पे तुम्हारा स्लोप किससे आ रहा है, दोनों पॉइंट से आ रहा है, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब बाकी तुम्हारा उसी फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through
1 3 एंड -1 2। ठीक है, जब बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग यूज करें, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना, y माइनस बाई 1 और ये y2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इसे फर्स्ट पॉइंट ले और इसे सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट का, दोनों में से किसी को तुम फर्स्ट पॉइंट मान सकते हो, है ना, चाहे इसको भी तुम फर्स्ट मान सकते हो। इसको इक्वेशन ऑफ लाइन वही आएगा सॉल्व करके फाइनली। चलो इसी को हम फर्स्ट ले रहे हैं, तो कितना हो गया बाई और बाई 1 कितना है 3। अब देखो बाई 2 चाहिए, बाई 2 है 2 और बाई 1 कितना है 3। x2 चाहिए, x2 है -1 माइनस, ठीक है ना, x1 है 1 और x माइनस x1 कितना है 1। तो यहाँ से कितना आ रहा है ऊपर 2 माइनस 3 -1 और नीचे कितना आ रहा है -1 -2। तो माइनस माइनस ऐसे भी कट जाएगा, x माइनस 1। तो 2 को इधर लेते आएंगे तो ये कितना हो गया 2 बाई, है ना, माइनस माइनस कट गया 2 हो गया। और ये माइनस कितना हो गया 6 और ये x माइनस 1। तो इसलिए इक्वेशन हो गया x माइनस 2y प्लस 5 डैट इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो गया जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया फंक्शन ऑफ x एंड y। और जो इस इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, यानी कि x y का वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो वो सब पॉइंट इस लाइन पे होगा। और 0 नहीं हुआ तो वो सब पॉइंट इस लाइन के बाहर होगा। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म। हम लोग एक फर्स्ट वाला जो देखे थे स्लोप इंटरसेप्ट, कहने का मतलब उसमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट पता था। अब यहाँ पे क्या मुझे x y दोनों पे इंटरसेप्ट पता है, यानी कि केवल इंटरसेप्ट से इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ड्रॉ करना सीखें, मतलब कि लाइन निकालना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया x एक्सिस और इधर हम लोग ले लिए बाई एक्सिस, इसे ऑरिजिन मान लेते हैं। ये कोई लाइन है जो कि x एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट दे रहा है। x पे ये इंटरसेप्ट जो है, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो है a।
तो ये एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, चूंकि एक्स एक्सिस पे तो बाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, इसे हम लोग पॉइंट ए बोले हैं। दूसरा बाई एक्सिस पे इंटरसेप्शन है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाई एक्सिस के साथ जो लाइन का वो बी है, और इसे हम लोग तुम्हारा कितना, ये इसे स्मॉल बी बोल रहे हैं कि ऑरिजिन से स्मॉल बी ऊपर ये बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका बाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और ये बाई कितना हो गया, बी हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे निकालना है कि क्या है। तो हम लोग इस लाइन पे कहीं पे भी एक जनरल पॉइंट पी ले लिए कि जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स बाई। तो एक्स बाई का फंक्शन के फॉर्म में मुझे निकालना है। 2 पॉइंट अब पता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 भी है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए 0 है। यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये तो परपेंडिकुलर है ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। ये हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट है बाई, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है। तो बताओ ए में से ये x चला गया तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ये बचा a माइनस एक्स। और इसे फीट ऑफ परपेंडिकुलर को यहाँ पे m बोले तो AMP और AOB दोनों कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। लिखो एज ट्रायंगल AMP and triangle AOB are similar triangle है। तो इसलिए इस एंगल के सामने का साइड इसमें बाई है और इसमें बी है, तो बाई अपॉन बी इज इक्वल टू, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस एंगल के सामने का साइड तुम्हारा कितना है, स्मॉलर ट्रायंगल में a माइनस एक्स है, तो बिगर में इसके सामने का साइड है a। ठीक है, a से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 1 माइनस एक्स बाई ए। तो इसलिए तुम्हारा कितना हो गया, ये x अपॉन a प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू बाई, इंटरसेप्ट फॉर्म में। यानी कि x एक्सिस पे अगर स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से a लेंथ कट कर रहा है, ऑरिजिन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में, और बाई एक्सिस पे ऑरिजिन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में ये बी लेंथ कट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस बाई डिवाइडेड बाई बाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 के होगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा ये लाइन इस तरह से जा रहा है, अगर b पॉजिटिव और a नेगेटिव तो लाइन ऐसे आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे कट करेगा तो एक्स पे भी नेगेटिव, बाई पे भी नेगेटिव, तो बी और ए दोनों इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन अगर ऐसे आ रहा है तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 8। Find general form of line having x intercept equal to 2 and y intercept is equal to -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग क्या लिखेंगे,
द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका यूज करें। देखो इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ है। ये बाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये जो है ऐसे लाइन आ रहा है, इधर हुआ एक्स एक्सिस है ना, ये है -1 इस पे इंटरसेप्ट है और इस पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। देखो ये ऑरिजिन के नीचे है बाई एक्सिस पे, तो बाई एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट हुआ और ये राइट साइड है ऑरिजिन से, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट हुआ। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा कितना, x/2 प्लस बाई अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टर्म हो गया x - 2y इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जितना फॉर्म पढ़ा है ऐसे इससे ज़्यादा भी और फॉर्म होता है, लेकिन वो सबकी ज़रूरत है नहीं। जो भी तुम्हारा क्या जितना फॉर्म्स पढ़ा है इसी फॉर्म पे तुम्हारा क्या होगा, जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगा फिजिक्स में, ठीक है ना, हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा केवल समझ लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है और पैराबोला क्या होता है। उसके बाद आज का टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट का फिनिश हो जाएगा। सर्कल, बाई एक्सिस ये 0। देखो तो ये एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट C, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। is called center of circle। ठीक है, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया इस पेरीफेरी पे, इस बाउंड्री पे, जो कि फिक्स पॉइंट से सारा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, सबका डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है ना, एक गिवन पॉइंट से। और उस गिवन पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो इसको लिख दिए सेंटर। ठीक है, तो कोई एक हम लोग कहीं पे एक जनरल पॉइंट ले लिए P, इसका कोऑर्डिनेट हो गया XY। तो XY के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है ना,
अगर ये इस तरह से है कि सी से हमेशा ये फिक्स डिस्टेंस पे, तो वो हमेशा इसी पेरीमीटर पे मिलेगा वो पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा। तो एक्स वाई के टर्म में जो फंक्शन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो एक्चुअली सर्कल क्या आ गया, सर्कल तुम्हारा है, सर्कल इज ए सेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन a circle is a set of points in a plane whose distance from a fixed point is constant। है ना, एक फिक्स पॉइंट जिसका डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। The fixed point is called center of the circle। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है, आर है सेंटर से। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े है ना, सीपी। सीपी कितना लिखेंगे, तो डिस्टेंस जो सीपी होगा दो गिवन पॉइंट सी और पी के बीच का, कितना, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो यानी कि यहाँ x2 की जगह पे x है और x1 क्या, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं सी का ए और बी है, ठीक है ना। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ए है तो x माइनस ए का स्क्वायर, उसी तरह से कितना, बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई माइनस बी का स्क्वायर। और ये कितना दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस जो गिवन है वो है सी से पी तक का बीच का डिस्टेंस है आर, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो गया, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जहाँ पे उसका सेंटर कितना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट है ए बी, ठीक है ना। और रेडियस इसे हम लोग बोल दे सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसे हम लोग बोल दे रेडियस ऑफ सर्कल। और सर्कल का रेडियस कितना है, आर, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is at point कितना है, -1 2, ये कोऑर्डिनेट है, एंड इट्स रेडियस इज 4 यूनिट।
और रेडियस जो है वो 4 है। तो देखो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर और बाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो गया बाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इतना पे भी छोड़ सकते हो या और एक्सपेंड कर दें, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और ये हो गया बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो फाइनली एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2x माइनस 4y और 16 को इधर कर ले तो माइनस 12 माइनस 11। ये तो जनरली पहले क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, फिर एक्स का टर्म लिखते हैं, फिर वाई का टर्म लिखते हैं और कांस्टेंट लिख देते हैं इस तरह से। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, या तुम्हारा क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा, the equation of circle is, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ। फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो इसका सेंटर क्या, रेडियस क्या, ये बताना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे हम लोग इस फॉर्म में अगर ला के लिख देते हैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये रेडियस होगा आर और ये क्या हो जाएगा, ए और बी जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो सेंटर हो जाएगा। तो हम इसको अरेंज करें तो इसे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 6x, देखो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे कितना 3 आएगा ना, 2 इंटू एक्स इंटू 3, यानी कि 3 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तब ना ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और बाई वाला बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8y, तो 2 इंटू बाई इंटू 4, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब बताओ ये दोनों टर्म तो एक्स्ट्रा आ गया, इसमें तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे,
तो -3² और -4² ऐड कर देंगे, 3² कैंसिल हो जाएगा, 4² कैंसिल हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, x - 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया, y + 4 का स्क्वायर। तो देखो तो ये कितना हो गया, x² - 6xy + 3², और ये y² + 8y + 4²। और ये वाला जो टर्म हो गया इसको उस साइड ले जाते हैं, कितना हो गया, 3² + 4², यानी कि हो गया 5 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इसे हम लोग लिखेंगे x - 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन रखना है, y - b है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, y - 4 इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू 5²। तो इसलिए तुम्हारा कितना हो गया, 10 रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस जो हो गया वो 5 यूनिट हो गया, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो हो गया x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -4, 3 - 4, ठीक है। और सर्कल में बहुत पर्दा है, वो सब तुम्हारा कहाँ, मैथमेटिक्स में देखना, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, पाराबोला। देखो पाराबोला, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पाराबोला को जो हम लोग कितना, y = ax² या x = ay², सिंपलेस्ट फॉर्म में पाराबोला को y = ax² या x = ay², ये तुम्हारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पाराबोला है। तो लिखो, इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म parabola is given by y = ax² और x =
ए वाई स्क्वायर, वेयर जहाँ पे ए जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर ए इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, जहाँ पे ए क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। और ये पाराबोला क्या होता है, ऑरिजिन से पास करता है। दीज पाराबोला passes through origin। तो देखो यहाँ पे पहला पाराबोला का ओपनिंग अपवर्ड होगा, इधर बाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस, ये है बाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये कब, और जब तुम्हारा ए इज ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए, फॉर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक ना। जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये पाराबोला इस तरह से होगा। इसका तुम्हारा क्या होगा, बाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा दोनों साइड, है ना। जैसा इधर साइड होगा वैसा ही उधर साइड होगा, मतलब बाई एक्सिस मिरर की तरह बिहेव करेगा। जो इसका जस्ट इसका उधर इमेज बना देना है। और इसका क्या हो गया, ये पाराबोला का देखो ये ओपनिंग है, ये ओपन वाला पोर्शन है ना। और नीचे तुम्हारा क्या हो रहा है, ये वर्टेक्स बन रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका ओपनिंग जो होगा वो अपवर्ड के तरफ होगा। ये क्या है, ओपनिंग अप, ऊपर की तरफ ये खुलेगा, ठीक है। सेकंड, बाई एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन से पास कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका क्या होगा, केवल एक ही सोल्यूशन होगा, क्या, एक्स इक्वल टू जीरो, केवल एक ही रूट होगा। इस एक तरह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें केवल एक ही रूट है। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाई एक्सिस के आउट ये मिरर इमेज की तरह बिहेव करेगा। ये ऑरिजिन हो गया, और ये जो तुम्हारा हो गया बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, किसके लिए, फॉर ए लेस देन जीरो। जब ए नेगेटिव होगा तो इसका ओपनिंग जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। किधर है, ओपनिंग डाउनवर्ड। ए जब पॉजिटिव होगा तो इसका ओपनिंग अपवर्ड होगा। इसको हम लोग क्या, ऊपर वाले को कनकेव भी बोलते हैं, नीचे वाला को कन्वेक्स भी बोलते हैं। उभरा हुआ सरफेस को कन्वेक्स बोलते हैं और धंसा हुआ सरफेस को कनकेव बोलते हैं। तो ऊपर सब ये धंसा हुआ है, यानी कि कनकेव अपवर्ड, है ना। और यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड। या उस सिंपल सा वर्ड में बोलो कि मुंह खुला हुआ है, तो किधर खुला हुआ, ऊपर की तरफ, ओपनिंग अप। इसका मुंह किधर खुला हुआ, नीचे की तरफ, ओपनिंग डाउन, ठीक है। थर्ड, इसके केस में हम लोग आ जाए,
इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये जो है x इक्वल टू ए बाई स्क्वायर के लिए है और फॉर ए ग्रेटर देन 0, जब a तुम्हारा क्या बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये देखो तो यहाँ पे ओपनिंग जो है वो राइटवर्ड है, ये पाराबोला ही है, लेकिन इसका ओपनिंग राइटवर्ड है, ना ऊपर है ना नीचे, किधर है, राइट साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ पे ओपनिंग है इसका, ठीक है, कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग राइट, ठीक है ना, तो यानी कि तुम्हारा क्या, या ओपन राइट, फोर्थ यह है x इक्वल टू ए बाई स्क्वायर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर a लेस देन 0 के लिए, जब a नेगेटिव है तो इसका ओपनिंग लेफ्ट साइड होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे x एक्सिस क्या, ये दोनों के केस में मिरर, जैसा x के ऊपर तुम्हारा होगा ये मिरर की तरफ बिहेव करेगा, और सही है उल्टा इमेज नीचे बना देगा, जैसा ऊपर है वैसा ही उल्टा इमेज नीचे बना देगा, ठीक है ना, इसका नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ओपनिंग है, तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग लेफ्ट, यानी कि यह लेफ्ट साइड ओपन हो रहा है, ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये पाराबोला हमेशा ऑरिजिन से ये चारों पाराबोला पास कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि तुम्हारा हमेशा इसका सोल्यूशन कहाँ पे मिल रहा है, 0 0 पे तुम्हारा मिल रहा है, ठीक है। जनरल केस में हम लोग पाराबोला को देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
in general case, equation in the form of y equal to ax square plus bx plus c and by x equal to a y square plus by plus c can be shown to represent graph of a parabola. ठीक है, तो देखो पहला वाला फॉर्म में तुम्हारे के इसमें ओपनिंग जो होता है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। ए जब पॉजिटिव होता है तो इसमें ओपनिंग अपवर्ड होगा और ए जब नेगेटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस केस में। ठीक है ना। अब इसमें देखो ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, जब यानी कि कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस इक्वेशन इक्वल टू जीरो, इतना जीरो के लिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन जब बाई जीरो हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना। अब यहां पे देखो ये इसका कनकेविटी जो होगा अपवर्ड होगा पैराबोला का, और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है ए और बी, यानी कि इसका दो रूट्स है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है और कनकेविटी अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है ए ग्रेटर दैन जीरो है और दो रूट है, इसका मतलब कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी ग्रेटर दैन जीरो है। तो इसलिए ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें से देख सकते हो कि जो पैराबोला का पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि ये सारे पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ए के इधर साइड जितना भी पॉइंट्स होगा और बी के उधर जितना होगा, और ए से बी के बीच का जो भी पॉइंट होगा ये सारे के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है। और ए और बी पे एग्जैक्टली जो इसका रूट्स आएगा वहाँ पे जो वैल्यू पुट करें तो रूट के लिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तभी तो इसको क्या इक्वेशन के लिए ही ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरो निकाले थे। ये हुआ इसका फर्स्ट। सेकंड तुम्हारा क्या, ये टच करते हुए चला जाएगा एक्स, इधर बाई
ये पाराबोला टच करते हुए चला जाएगा। कनकेविटी अपवार्ड है, इसका मतलब ए क्या है, ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनांट क्या है, डिस्क्रिमिनांट इसका 0 हो गया है। जब डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया तो एक ही रूट मिलेगा, तो इसलिए ये केवल क्या हो रहा है, टच करते हुए जा रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे इसका रूट है। यानी कि केवल ए के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, बाकी तुम्हारा किसी भी पॉइंट के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो इस पाराबोला पे लाई करेगा, उसके लिए ऑलवेज चूंकि ये बाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्सप्रेशन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, बस यही याद रखना है, समझना है। थर्ड, इधर एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्सिस। देखो ये पाराबोला ऊपर से ही ऊपर चला जाएगा, कहीं एक्स एक्सिस को ना टच किया है और ना ही कट किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि पाराबोला एक्स एक्सिस को ना कट करा ना टच करा, यानी कि बाई का वैल्यू कभी 0 मिलेगा ही नहीं। हमेशा क्या हो रहा है, देखो ये हमेशा ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमेशा बाई का कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, यानी कि डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या है, 0, इमेजिनरी सॉल्यूशन है। यानी कि तुम्हारे इस इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं है, रियल रूट्स। ठीक है, तो ये कनकेविटी अपवार्ड है, यानी कि ए तो ग्रेटर देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, इसलिए इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा ना टच कर रहा, ये ऊपर से ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सब में हो गया कि जब ए पॉजिटिव है। अब इसी में तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, फोर्थ, पॉइंट ए और बी, दो जगह एक्स एक्सिस को कट करा, दो रूट मिल रहा है और कनकेविटी नीचे है तो ए लेस देन 0 और दो जगह रूट मिल रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, तभी दो रूट्स आ रहा है। इसी का उल्टा यहाँ पे बना देते हैं, फिफ्थ, केवल टच करके नीचे चला जा रहा है, यानी कि ओपनिंग डाउनवर्ड है, यानी ए लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनांट मेरा 0 है, इसलिए केवल एक जगह रूट मिल रहा है, केवल ए पे टच कर रहा है। और इसी का यहाँ पे उल्टा, ये नीचे से नीचे ही चला गया, कहीं पे इसको टच, कहीं पे ना टच कर रहा ना कट कर रहा है, यानी कि ये तुम्हारा क्या, ओपनिंग डाउनवर्ड है, ए लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनांट भी लेस देन मेरा 0 है। यानी कि इस केस में बाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा ये ऊपर एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं करा हुआ, हमेशा ऊपर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, बाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनांट मेरा लेस देन 0 होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनांट अगर नेगेटिव होगा तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, बाई इज ऑलवेज नेगेटिव। इस वाले केस में या तो बाई 0 होगा या पॉजिटिव होगा, यहाँ पे बाई या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, नीचे है। इस वाले केस में बाई पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों हो सकता है, यहाँ पे भी बाई पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव तीनों हो सकता है। ठीक है, अब इसी में तुम्हारा क्या एक फॉर्म आ गया, एक ये वाला फॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। ऐसे ही इसका यूज हम लोग को फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। सेकंड, जब x इक्वल टू होगा a/² प्लस b/+c, देखो यहाँ पे x बाई यहाँ पे ये हो गया a, जहाँ पे बाई एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे b, यहाँ पे ये मेरा क्या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और x इक्वल टू 0 के लिए ये बाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये ओपनिंग राइट वर्ड होगा कब, जब a ग्रेटर दैन 0 और दो रूट्स मिल रहा है, बाई को दो जगह कट कर रहा है, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। ये सेकंड, बाई को केवल ये टच करके चला जाएगा, केवल एक जगह रूट मिल रहा है, और ओपनिंग राइट वर्ड है, तो a ग्रेटर दैन 0 और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे मेरा क्या है 0 है। थर्ड, ये बाई एक्सिस को ना टच कर रहा ना कट कर रहा है, ओपनिंग राइट वर्ड है a ग्रेटर दैन 0 और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तब ये यहाँ पे हमेशा x पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। इस केस में देखो x जो है पॉजिटिव भी हो सकता है इस रीजन में, a से इधर के लिए, b से इधर के लिए, और बाई एक्सिस पे x मेरा 0 है जब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, और a से b इसके बीच में तुम्हारा क्या हो रहा है x नेगेटिव, देखो बाई एक्सिस इधर साइड है तो x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी मिलेगा, यानी कि बाई के डिफरेंट वैल्यू के लिए x पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे बाई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए x या तो पॉजिटिव होगा या केवल एक पॉइंट पे जाके क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे बाई के किसी वैल्यू के लिए x हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। और फोर्थ नंबर, इधर है बाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस, इसका ओपनिंग लेफ्ट वर्ड है यानी कि a लेस देन 0 है, और दो जगह तुम्हें क्या मिल रहा है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो दो रूट्स मिल रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी x बाई के डिफरेंट वैल्यू के लिए नेगेटिव मिलेगा, देखो a से इधर नेगेटिव, b से इधर नेगेटिव, a और b पे तुम्हारा क्या मिल जा रहा है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा x का वैल्यू, और a से b के बीच में इधर साइड तुम्हारा बाई के डिफरेंट वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव और 0 कुछ भी तुम्हारा बाई मिलेगा,
वो डिपेंड करेगा कि बाई का वैल्यू क्या, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो कुछ भी होगा, वो बाई के डिफरेंट वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। फिर ये जस्ट इसको टच करते हुए चला जाएगा बाई एक्सिस को, ओपनिंग लेफ्ट साइड है तो लेस देन जीरो, और यहाँ पे जस्ट एक ही जगह रूट मिल रहा है, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या है, जीरो है, इसलिए केवल एक रूट मिल रहा है, इसलिए बाई को टच करके जा रहा है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा, एक्स के सभी वैल्यू के लिए केवल ए पे क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्स पॉजिटिव या सॉरी एक्स या तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, बाई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, या केवल एक वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। 6 नंबर, यहाँ पे ओपनिंग लेफ्ट साइड है तो ए ग्रेट तुम्हारा नेगेटिव है, लेस देन जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाई एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, यानी कि बाई के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स जो होगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो बस इसे अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखना, लास्ट वाला पाराबोला को, ठीक है ना, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो लेक्चर देखो, समझो, और केवल दिमाग में बैठा लेना। अभी मुझे ज़्यादा इसका यूज नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला होता है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है, इस फॉर्म में आएगा, ये वाला फॉर्म जो पहला वाला फॉर्म लिखा है, बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वही बोलेंगे कि देख इक्वेशन को ड्राइव करके लाएंगे, जब उसका पाथ को, जब किसी पार्टिकल को एयर में थ्रो करते हैं, किसी बॉल को जब एयर में थ्रो करते हैं, ठीक है ना, किसी एंगल पे, तो उसका पाथ कर्व होता है। अब वो कर्व क्या होता है, इक्वेशन जब हम लोग उसका लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, तो कहेंगे कि वो पाराबोला है ना। इसका बस यही ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे, और ज़्यादा डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का हम लोग का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग तुम्हारा देखेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।